हाल ही में दिल्ली में समता सैनिक दल ने अपना 101वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। दिल्ली के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में रखे गए इस कार्यक्रम में देश भर से आए बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जज व अन्य सेक्टर से आए लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जय भीम के घोष के साथ जय भीम के नारे लगाए। कार्यक्रम इतना बड़ा था कि देश भर से आए हजारों की संख्या में लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे और सब मंच से अपनी अपनी बातें रख रहे थे। अलग अलग मुद्दों को लेकर के हुई चर्चा में समता सैनिक दल के कार्यकर्ता पूरे पंडाल में फैले हुए थे और इस बात का ख्याल रख रहे थे कि आने वाले आगंतुकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी बीच ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी ने भी मंच से अपनी बातें रखी, जिनको वहां बैठे तमाम लोगों ने, ये देखिए, इससे पहले सत्येंद्र जटिया ने भी अपनी बातें मंच से रखी। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे अपने मार्गदर्शक हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे ऐसा जयघोष करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जो अमर है वो अमर रहेंगे। और इसलिए आज का ये आयोजन पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्यनारायण जटिया जी के बाद ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी ने भी मंच से अपनी बातें रखी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस आदरणीय केंद्र साहब, हमारे अन्य मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित सभ्रांत अतिथिगण, आदरणीय जोशी जी और हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय KP चौधरी जी और समता सैनिक दल के तमाम पूरे देश से आए हुए सम्मानित सैनिकगण और सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय जोशी जी और KP चौधरी साहब का कि आपने मुझे आज ऐसे मौके पर यहाँ पर आमंत्रित करके बोलने का मौका दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो बनाए हुए जो अन्य कार्य थे, उनके अलावा जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा काम किया कि हमारे समाज के जितने भी युवा साथी थे उनको लेकर के एक दल का निर्माण किया जिसको समता सैनिक दल कहा जाता है। और आज हम उसको 101वां जन्मदिन एक तरह से जो हमारा स्थापना दिवस हम लोग मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चौधरी साहब और जोशी साहब, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जिस तरीके से अन्य कार्यों में भाग लेती रही है, जितने भी सरकार में जो कार्य हुए हैं, चाहे वो आरक्षण से संबंधित कार्य हुए हो, चाहे कर्मचारियों से समस्याओं को लेकर के जितने भी एट्रोसिटी से लेकर के जो कार्य हुए हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और जो आपने आप यह मंच के माध्यम से आह्वान किया है कि समता सैनिक दल को मजबूत करने में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की एक अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि आप हमारे फेडरेशन के महामंत्री हैं और मैं फेडरेशन का चेयरमैन भी हूं। इस नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समता सैनिक दल को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करूं, क्योंकि आज जो हमें देश के अंदर जो सम्मान मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की बदौलत मिला है। और इस संविधान के ऊपर तमाम तरह से लोग टिप्पणियां करने का काम करते हैं, इस संविधान को बदलने की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच से माध्यम से कि जिस समय भारत का संविधान बनाए जाने की बात हुई थी, उस समय देश के अंदर कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी पैदा नहीं हुआ था। जब अंत में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह जिम्मेदारी दी गई थी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बखूबी निभाई, और जो उनके साथ जितने भी लोग नॉमिनेट किए गए थे, उन्होंने किसी ने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इसलिए सहयोग नहीं कर पाया, या तो वो इस समय उपस्थित नहीं थे, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया। अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर ये संविधान बना करके इस देश के अंदर सौंपा। और जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सौंपा, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान गलत साबित होगा।
और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा साबित होगा। तो आज हम जब जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ये अनुयायी जो बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से हम लोगों को इस देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन न दिया होता तो मैं समझता हूँ इस सरकारी नौकरियों में हम लोग ना आ पाते, जो सरकारी निकाय हम लोग न पहुंच पाते, MP MLA न बन पाते। अगर आज जितने भी MP MLA बने हैं, सरकारी कर्मचारी बने हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को असली सम्मान वही होगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ जो दल है समता सैनिक दल, उसको मजबूत करने के लिए हम तन मन से काम करने का प्रयास करें। मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया चौधरी साहब ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उससे ज़्यादा मौका दिया होता तो मैं बहुत सारी समस्याओं के बारे में आपके सामने ये चर्चा करता कि इस देश के अंदर आरक्षण के ऊपर क्या आपत्ति आ रही है, इस देश के अंदर कर्मचारियों के ऊपर क्या होने वाला है, इस देश के अंदर आगे क्या होने वाला है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस समय समता सैनिक दल बनाया था, उसके 2 साल के बाद एक दल और बना था इस देश के बाद में, संघ के नाम से। आज उस संघ के नाम से सरकारें बदलती है, सरकारें बनती है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान न बनाया होता तो मैं समझता हूँ जो ये हम ही बढ़ते हैं कि हम सरकार बनने का काम करते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए संविधान की बदौलत है जो आज हम लोग ऐसा काम कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को सभी को। जय भीम, जय भारत। दिन भर चले इस कार्यक्रम में देश भर से आए तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें कई तरह के जज व अन्य लोग शामिल रहे। कार्यक्रम इतना भव्य था कि बाहर कई स्टॉल लगे हुए थे जहां पर बाबा साहेब तथागत बुद्ध व बहुजन समाज के महापुरुषों से संबंधित जो पुस्तकें हैं, मूर्तियां हैं, उनके स्टॉल लगे थे। वहां पर तमाम लोग अपनी अपनी पसंद की चीज़ें इन स्टॉल से खरीद रहे थे ताकि एक यादगार बने रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर के भवन से हमने ये चीज़ें खरीदी हैं। स्टॉल पर तमाम तरह की पुस्तकें शामिल थी, आप देख पा रहे हैं। बाबा साहब व अन्य महापुरुषों से संबंधित तमाम पुस्तकें स्टॉल पे उपलब्ध हैं और लोग अपने अपने मनपसंद की चीज़ें स्टॉल से खरीद रहे हैं। वहीं मेरठ से आए लोगों ने भी यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए थे जहाँ पर लोग अपने मनपसंद की पुस्तकें खरीद रहे थे। तथागत बुद्ध की आप सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, विभिन्न मुद्राओं में तथागत बुद्ध की तस्वीरें हैं जिनको लोग अपने अपने मन के हिसाब से खरीद रहे हैं। इसी बीच ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी ने कैमरे पर बात करते हुए तमाम कार्यक्रम को लेकर के अपनी बातें रखी और अशोक कुमार जी ने खुलकर कहा कि वह हमेशा इस संस्था के साथ रहेंगे और संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाबा साहब द्वारा बनाई गई संस्था है। इसलिए उन्होंने अशोक कुमार जी ने तमाम लोगों से आग्रह भी किया कि इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए तमाम लोग अपने अपने स्तर पर पूर्ण रूप से प्रयास करें। सर, आज समता सैनिक दल का 101वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो उद्देश्य इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ समता सैनिक दल जो एकमात्र दल था जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, 101 साल हो चुके हैं उसे। आज स्थापना दिवस मनाया गया है और इस स्थापना दिवस में जितने भी लोग पूरे देश से आए हुए हैं, जितने भी सैनिक आए हुए हैं, समता सैनिक दल से संबंधित जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं और जो भी समता सैनिक दल के पदाधिकारी हैं, वो सभी आज अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, ये भी एक ऐतिहासिक जगह है क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ भवन है। उसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम आयोजित करके 101वां स्थापना दिवस समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया उसको मनाया गया। और मनाने के मतलब पर्पस ये था कि इस दल को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समता सैनिक दल बनाया था उस समय उसके 2 साल के बाद एक अन्य दल भी बना था जिसको स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। और उस स्वयंसेवक संघ को आज इतनी मतलब मजबूत है कि उसके कहने से सरकार बनती हैं बिगड़ती हैं। और ये आज निर्णय लिया गया कि इस समता सैनिक दल को भी इतना मजबूत किया जाए
कि इनके कहने से भी सरकार में दखलंदाजी हो, सरकार में मतलब कुछ हस्तक्षेप ये कर सकें। तो आज हम लोगों को आमंत्रित किया। मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मुझे आमंत्रण मिला था और मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते भी मुझे आज आमंत्रित किया गया और मुझे बोलने का मौका भी मिला। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा समता सैनिक दल के उन तमाम अध्यक्ष और महासचिव और जितने भी सचेतक थे कि उन्होंने मुझे आमंत्रित करके बोलने का मौका दिया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे। अशोक सर, जिस तरीके से बाबा साहब का समता सैनिक दल था या भारतीय बौद्ध महासभा था या जो बाबा साहब ने जो प्लेटफार्म बनाए थे, नहीं लगता कि आपको कहीं वो मुरझाए हुए से नज़र आ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस क्षेत्र में भी उन्हें महसूस हुआ, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो तो वो किसानों के लिए काम किया, उन्होंने मजदूरों का क्षेत्र हो तो मजदूरों के लिए काम किया, इस देश की असंख्य महिलाओं के लिए उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया और जो वंचित वर्ग था इस देश का, उस वंचित वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट के माध्यम से जो हमें रिप्रेजेंटेशन दिलाने का काम किया, जो आज असंख्य हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं सरकार में कहीं न कहीं कर्मचारी हैं या संसद और विधानसभा में भी लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो समता सैनिक दल बनाया था, जिस उद्देश्य से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये दल बनाया है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उच्च नेतृत्व का कुछ ना कुछ कहीं कमी है, या तो आपस में कुछ इस तरीके की बात है कि आज भी हम इतने सालों के बाद 101 साल के बाद इस संगठन को इतना मजबूत नहीं कर पाए कि हम सरकार के सामने कोई ऐसी योजना पेश कर पाएँ जिसकी वजह से वो ये समझ पाए कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संगठन है, इसको भी सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि आज वर्तमान जो स्थिति है देश की, उस देश में समता सैनिक दल की बहुत ज़रूरत है और निश्चित रूप से समता सैनिक दल को मजबूत करने में हर उस व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत आज सम्मान से जीने की छूट मिली है। सब जिस समय समता सैनिक दल बाबा साहब ने बनाया था और जहाँ भी एट्रोसिटी होती थी वहीं समता सैनिक दल के अपनी बात को मनवाने में, चाहे SSP हो चाहे DM हो, बहुत साक्ष्य था। लेकिन आज एट्रोसिटी हो रही है लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। निश्चित रूप से बाबा साहब ने उस समय जो देखा था कि भाई अपने समाज को जो ये जितनी भी कुरीतियाँ हैं या जो प्रताड़ित किए जाते हैं या एट्रोसिटी हो रही है, उनको बचाने के लिए कम से कम ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, लाइक माइंडेड लोग हों जो ऐसी जगह जा करके इसका मुकाबला कर पाएँ। और उसी उद्देश्य से ये समता सैनिक दल बनाया गया था। और समता सैनिक दल जहाँ कहीं भी इस तरीके की कोई दलितों के ऊपर या अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार होता है तो उसको मुकाबला करने के लिए समता सैनिक दल के पहुँचते हैं लोग। लेकिन आज जिस तरीके से आज भी मतलब कहीं ना कहीं दखलंदाजी होती है समता सैनिक दल की, लेकिन इतनी नहीं है जितनी अन्य दलों को दी है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ दल है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। और आने वाले समय में अगर हमारे समाज के ऊपर कोई अत्याचार होता है या कोई एट्रोसिटी होती है तो हमें इकट्ठा होकर के उसका मुकाबला करना चाहिए। मंच से बारी बारी से लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे। इसी बीच मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने भी मंच से बातें रखी और अपने विचार साझा करते हुए लोगों से गुफ्तगू की और बाबा साहब के मिशन और तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाला और पंडाल में बैठे तमाम बहुजन समाज के लोगों को आगाह किया और साथ ही साथ उनको इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि कैसे हम सबको मिल कर के आगे बढ़ना है और कैसे हमको मनवाद से लड़ाई लड़नी है, कैसे हम सबको मिल कर के शिक्षित होते हुए अपने परिवार के बच्चों को, अपने बच्चों को करते हुए समाज को आगे लेकर चलना है। इसी बीच ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी ने भी हमसे बातचीत की, अपने विचार साझा किए। देखिए सर, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा 101 साल पहले बनाए गए समता सैनिक दल का आज जो हमारा जो स्थापना दिवस है उसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। और मैं कहूँगा कि एकमात्र ऐसा हमारा दल है जो गैर राजनीतिक दल है, सामाजिक दल है, समाज में समता समानता के लिए दिन रात मेहनत करता है। हम सबको मिलजुल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए और इसको हमें जितना भी हो, अगर बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए समता सैनिक दल को हम अपनी किसी भी तरह से सेवाएं देंगे तो निश्चित तौर पर वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के तरफ हमारी कृतज्ञता होगी।